आज सेकेंड ईयर की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की परफॉर्मेंस है ढहती दीवारें। खेल शुरू करने से पहले आम गुजारिशात, अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें या फिर बंद कर लें। अगर तस्वीर खींचना चाहें तो प्लीज़ फ्लैश का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिए। आइए देखते हैं ढहती दीवारें। शायद इसी वजह से मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तारकोल जैसे चिपचिपे दरिया में तैर रहा हूँ। मेरे तो हाथ पांव भूल गए।
पास से तैरती हुई गुजरती रही, लेकिन जैसे ही झपट कर मैं उनको पकड़ता तो वो टूट फूट जाती। इतनी गली सड़ी तो थी, अजीब ही उटपटांग था। चाय का वक्त हो गया है ना? हाँ, अभी लाए। न जाने क्यों शाम हुई नहीं और हमारे घर में उल्लू बोलने लगा। अजीब वीरानी और सन्नाटा छा रहता है और बाबा आदम के जमाने की ये सारी चीजें हलती है, फूलती है और भारी भारी नजर आने लगती है और सारी जगह इस तरह घेर लेती है कि दम घुटने लगता है। अब इस लकड़ी के खरगोश ही को ले लो। 18 बरस हो गए हैं इसी जगह और इसी तरह खड़ा है। 18 बरस! लोग कहते हैं जिंदगी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये अलमारी है कि जब से यहाँ रखी गई है यहीं पड़ी है। क्या मजा जो बाल बराबर के टच से मत हुई है। तुम्हें याद है जब मैं मुन्ना सा था तो इससे अपना सर फोड़ता रहता था, बल्कि आज तक सर फोड़ता फिरता हूँ। ये क्या उल्लू की तुम फालतू किस्म का फर्नीचर है ये अलमारी नहीं है, ये तो बाबा आदम की निशानी है। पीटर, तुम कितने उकता देने वाली बातें करते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के ढंग बदलने चाहिए। कौन से ढंग? हाँ, न कहीं आते हो न जाते हो, बस बहुत हुआ तो चलती हो पर एलिना से मिलने। तुम हर शाम वहाँ जा धमकते हो और अम्मा अब्बा है कि आज फिर से भूले जा रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना थक जाती हूँ। स्कूल के हंगामे और शोर-गुल से थक कर चूर हो जाती हूँ। अलबत्ता घर में थोड़ा सुकून और इत्मीनान है, बल्कि एलिना जब से आई है कुछ ज्यादा ही हंगामा होने लगा है। तो कितनी जल्दी थक जाती हूँ। और जाड़े की छुट्टियां भी बहुत दूर है, बहुत दूर। नवंबर, दिसंबर। बातें बनाए जाओ, पट किए जाओ। तुमने वो दरखास्त तो नहीं लिखी होगी जो मैंने तुम्हें लिखने को कही? जी मैंने लिख ली है। यकीनन तुमने उसमें बहुत वक्त लगाया होगा। कैसी दरखास्त? सदागत सैयदों के सर पर रंग किया था। अब 17 रुपए 50 रुपए वसूल करने हैं तो उसे जरा अदालत की हवा खिलाने की ठानी है। खुदाया! लो, फिर रमझम शुरू हो गई। यहाँ तो बड़ी ठंड हो रही है। खुदावन, घर पुराना, ठंड की बला से। बच्चों, तुम्हारा बाप फिर चिड़चिड़ा हो रहा है। कहता है उसकी कमर दुखती है। अब वो बूढ़ा हो रहा है और सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई। इतनी सारी फिक्र, इतना सारा खर्च। क्या तुम रात एलिना के यहाँ गए थे? हाँ, क्या खूब रौनक थी वहाँ? वही जो हमेशा होता है। हमने चाय पी, कुछ गाने गाए, कुछ बहसा बहसी की और कौन फिर किसके खिलाफ था? नील और सिस्टम मेरे खिलाफ है। जाहिर है। हमेशा की तरह नील आ गया जोश में। इससे तो मेरा दिल इंतहाई हिलता रहता है। बड़ा आया सूरमा कहीं का, जिंदगी का परवाना, बकवास। और शिशकल ने दूध के मुफीद असर और तंबाकू के मुज़र असरात पर गौरअफ़शानी की। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बूर्जुआ ख़यालात का आदमी हूँ। वही मुर्गे की एक टांग। बिल्कुल। ये बताओ, क्या तुम एलिना को बहुत ज्यादा चाहते हो? हाँ, बुरी नहीं है, खुश मिजाज और मनमोहनी औरत है। मुझसे पूछो, मुझे तो बड़ी इतराई हुई और लाव वाली सी लगी। वक्त यूं ही जाया करने के सिवा उसका और कोई काम ही नहीं। हर शाम में तो गर्म होती है, कुछ राग अलापे जाते हैं, कुछ फूले मटकाए जाते हैं। तो कल रात एक लड़की एक महफिल में गई थी। वहाँ
भर दिया करो, चिमनी साफ कर दिया करो, कपड़े कंघाल दिया अरे करो। भला इस तरह से करने का अपने से फायदा? ये सारे काम वक्त से ही हुए और उसकी मदद के बगैर। रही बात समावर। अरे अम्मा रहने दो। हर शाम तुम ये हम सवाल उठाती हो कि समावर उठाकर अंदर कौन लाएगा। मेरी बात जरा से मान लो, जब तक कि कोई हरफन मौला किस्म का आदमी नहीं रखा जाता ना, ये गुत्थी नहीं सुलझने की। अरे हमें एक और आदमी की जरूरत क्या है? तुम्हारा बाप खुद ही घर और शहर की देखभाल कर लेता है। अरे यही तो कंजूसी है। जब बैंक में इतना सारा रुपया पैसा ठुसा हुआ हो तो पैसा दान से पकड़ना कुछ जचता नहीं है। कौन बंद करो तुम। तुम्हारे बाप ने ये बकबक सुन ली तो बैंक के रुपया का मजा चखा देगा तुमको। ये पैसे तुमने सेव रखे हैं। अरे सुनो अम्मा, मैं तो खत्म ही करें किस्सा। मैं एक लम्हा भी ये सब नहीं सह सकती। आदमी को पता भी नहीं चलता और वो इस किस्म की तू महमे की दलदल में फंस जाता है। अरे मेरे साथ तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं, है ना? गोया अब अपनी माँ से बात करना भी जुर्म हो गया। अरे अम्मा एक ही बात रोज ना, इससे तो आदमी बुझ के रह जाता है। पीटर के अब्बा, पीटर के अब्बा, आओ चाय पी लो। जब मेरा वक्त खत्म हो जाएगा तो मैं यूनिवर्सिटी वापस चला जाऊंगा और पहले की तरह कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा के लिए घर नहीं आऊंगा। मॉस्को के 3 वर्षों में भूल गया था घर पर जिंदगी कैसी होती है। हाय, मेरा भी नसीबा कैसा है। मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि यहाँ से चली जाओ और अपनी तालीम हासिल करो। क्या करूं पढ़कर? मुझे जिंदगी चाहिए, जिंदगी। समझे? उफ, खुदा समझे। वाकई मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर जिंदगी किस तरह काटनी चाहिए। जिंदगी क्या तुम नहीं समझते? ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें फूंक कर कदम रखना चाहिए। तुमने और लोगों को बुलाया? अरे हाँ वो पीटर अंदर से बुला ले। वही शक्कर की टिक्कियां। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि शक्कर की टिक्कियां न बनाया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आएगी नहीं। बाप, तुम्हारी ये बात समझ में आती नहीं है। मैंने आज से इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ से कह रहा हूँ। तुम्हें तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने तो आज से नहीं खरीदी थी पीटर के अब्बा। मिस्र की पूरी डली तो यूं ही पड़ी। हमने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, वक्त ही नहीं मिला। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम खफा ना हो। अरे मैं खफा नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये कहता हूँ शक्कर की टिक्कियां बहुत ज्यादा भारी होती हैं और इनमें ज्यादा मिठास भी नहीं होती। इसका मतलब यही हुआ कि इनमें ज्यादा बचत भी नहीं। तो तुम्हें चाहिए कि हमेशा वो मिस्री की डली खरीदे और खुद ही उसको तोड़ कर दाना दाना बना लो। ठीक ठीक। ये क्या हुआ? ठंडी सांसें क्यों भर रही? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ठंडी सांसें भरने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैं महज अपने लिए नहीं कहता, ये मैं तुम्हारे भले को कहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी काट चुका हूँ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी राह देख रही। मैं जब इन लोगों पर नजर डालता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ मैं गुजर कैसे हूँ, इनका मकसद क्या है। जी, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि तुम्हें हमारी जिंदगी का जरा पसंद नहीं है। मगर सवाल ये है कि तुमने कौन सा नया रास्ता इख्तियार किया। अब्बा, आपने यही एक बात कितनी बार कही और है? ये बात मैं बार बार कहूंगा, उस वक्त तक कहूंगा कि जब तक कि जाकर मैं कब्र में ना सोना, क्योंकि मेरे दिल को चैन नहीं आता और उसकी जड़ हो तुम दोनों। एक वो पीटर यूनिवर्सिटी से निकाला गया और एक तुम हो के ये उम्र होने को आई और अभी तक कुंवारी बैठी हुई। मैं काम करती हाँ हूँ। मैं सोच चुका हूँ काम करती हूँ, लेकिन ये काम किस काम? ये जो तुम 25 रुपए कमा कर लाती हो उसकी किसी को जरूरत नहीं, तुम्हें खुद भी जरूरत नहीं। मजे में ब्याह करके किसी घर जाकर बैठ जाओ, जिस तरह शरीफ बहू बेटियां करती है। मैं दूंगा तुम्हें हर महीने 50 रुपए। अरे पीटर क्या बात है, तुम्हें बात आप बताऊं? तो सुनो। बोलो। क्यों पनीर का केक खाओगे? थोड़ा सा बच गया है, मजे का। ले आओ, अगर आप भी तो सके पनीर का केक। मैं भी लेके आती हूँ। देखो देखो, तुम्हारी माँ को एक पल चैन नहीं आता, हर वक्त साई किए रहती है, ऐसे घूमती रहती है कि मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल ना लगता है। मैं तुम्हारा दिल दुखा नहीं। आओ आओ
अच्छे मिल गए थे उसके। लो, भला पैसा तुम्हारे लिए है ही क्या? हाथ का है, बस पानी की तरह यूं या लल्ले तले के बहा देते हो। सच, पैसा दाम से नहीं पकड़ सकता, ये बिल्कुल सच है। हाँ, उसको फिर बेचने की जरूरत नहीं थी, अपने पास रखते। जरूरत तो बचन मलने के गवैये की खिदमत में आदाब। क्यों चलते हो? चले मैं और तुम चलकर चूड़ियों पकड़े। हाँ चलो। कब? चाहो तो कल चले। कल नहीं, कल मुझे एक जनाजे में गाना है। तो फिर इबादत से पहले चलना चाहिए। हाँ मुझे मंजूर, लेकिन मुझे बुला लेना। मोहतरमा है, कोलिना है, वन होगा, कुछ खाने के लिए बच रहा है या नहीं? कुछ भी दलिया वगैरह। हाँ, बच्चा तो था। ओलिया, जरा जाओ अंदर से कुछ ले आओ। शुक्रिया। जानती हो आज बना